फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 जो गणित के हमारे 20 बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं, उसमें से हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे बहुविकल्पीय। ठीक, देखो 5 में से आपको एक ना एक क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिल ही जाएगा। एक या दो से तीन क्वेश्चन आपको इससे देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा करा, यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर, और सारे प्रीवियस ईयर के ही पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए, एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक, कह रहा समांतर श्रेणी का सारवंतर, सारवंतर को आपको मालूम होगा, आप डी से डिनोट करते हैं, यानी डी की वैल्यू दे रखी है 7। आपसे ये पूछा है A25 और A21, इसका मान क्या होगा। आप बोलोगे सर एक फॉर्मूला आपने सभी लोगों ने पढ़ा है कि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। ठीक, अगर मैं पूछा क्या गया है A25, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे A25, N की जगह 25 रख दो, तो यहाँ से 25 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे 24, और डी का मान कितना है 7, तो गुणे 7। ठीक, यानी गुणा करोगे 4 सत्ते 28 और 2 हासिल 7 दूनी 14 15 16 168 आ जाएगा। किसका, A25 का मान। ठीक, और इसका भी निकाल लो ऐसे ही A21 का, ऐसे ही A21 का निकालोगे तो N की जगह 21 रखोगे 21, और A की जगह तो A ही रहेगा, और N-1 यानी 21 में से जब एक घटाओगे, 21 में से जब एक घटाओगे तो बचेंगे 20, और डी का मान कितना है 7, तो 7 दूनी 14 140, यानी A प्लस 140। अब दोनों के मान निकाल लिए हमने, A25 के भी और A21 का भी। अब A25 का मान कितना निकाला था, आप बोले सर आपने निकाला 168, कितना निकाला 168, तो 168 यहाँ पे रखो, माइनस A25 का मान कितना निकाला, यानी इसका मान ये पूरा आएगा A प्लस 168। ठीक, A प्लस 168, ऐसे इसका मान हमने कितना निकाला A प्लस 140, तो यहाँ पे रखो A प्लस 140। देखो यहाँ पे प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। 168 में से 140 घटाओ, तो 68 में से 40 घटाओ कितना बचेगा, 8 में से 0 गया तो 8, 6 में से 4 गया तो 2, 28। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर C 28, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, हालांकि आपको पूरा डिटेल में नहीं दिखा, मतलब ऑप्शन आपको गोला दिया होता है, गोला भरना होता है हमें, जो भी ऑप्शन हमारा सही होगा वो हम गोला टिक करेंगे। ठीक, यानी गोले को भरना होगा। तो आपको जितने मतलब जितना भी शॉर्ट लगा सको तो आप ही अपना टाइम बचाओगे। ठीक, हमें डिटेल करना ही नहीं होता है पहली बात। ऑप्शन किसी मतलब इसीलिए तो ऑप्शन में पूछा गया, जितना शॉर्ट करके आप आंसर निकाल सको उतना ही आपके लिए टाइम फायदा मतलब टाइम बचेगा आपके पेपर के लिए। ठीक, दूसरा कह रहा है बिंदुओं, एक बिंदु ये दे रखा है और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है। बहुत ही ईजी है, मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी इन दोनों को जोड़ दो, एक्स एक्स वाले को, जब 4 और 2 6, वो 6 और 2 8, और इन बाई बाई वाले को जोड़ दो, 4 और 4 8। ठीक, फिर इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा ना, यानी अगर फुल फॉर्मूला लिखो तो ये होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2, यानी x x वाले को जोड़ो उसका आधा करो, 8 8 का आधा। अब बोलोगे सर कितना 4, ऐसे ही y प्लस y1, ये x1 था, ये y1, ये x2 y2। ठीक, मतलब ओरल भी कर सकते थे, आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक, कई लोगों ने तो कर भी चुके होंगे, हम समझा रहे इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है। ठीक, यानी x के निर्देशांक को जोड़ के आधा और y के निर्देशांक को जोड़ के आधा, तो 4,4 आ जाएगा, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपको इसमें जरूर देखने को मिलेगा, ये वाला इम्पोर्टेंट डालना, मोस्ट इम्पोर्टेंट में। ठीक, देखो होता क्या है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के, कह रहा है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का अनुपात हमेशा बराबर होता है, इसका अनुपात इसके बराबर होगा, यानी इसका अनुपात इन दोनों भुजाओं का अनुपात इसके बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर एक त्रिभुज ये दे रखा है आपको, ठीक, और एक लिए लाइन है, इसमें हम नंबर दे देंगे आपको A B C और DE। अगर ये भुजा आपकी है 3 और ये है, ये मान लो कितनी
6, ठीक, और ये 4 है और ये 8 है। तो इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। कैसे? जब भी आपको मान पूछा जाए तो इनको दोनों का अनुपात निकाल के देख लो। ए डी बट्टे बी डी, ए डी बट्टे बी डी, 3/6। ए डी कितनी थी? 3 और बी डी कितनी थी? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका अनुपात अगर 1/2 आया तो इसका अनुपात भी 1/2 ही होगा। निकाल के देख लो। ए ई बट्टे ई सी, ए ई कितना था? 4 और ये कितना था? 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, इसका भी अनुपात 1/2 आ रहा था, इसका भी अनुपात 1/2 आ रहा था। अगर लाइन पैरेलल है तभी ये होगा। ठीक, अब वो हमसे कह रहा है कि लाइन पैरेलल है तो ये इसके बराबर होगी, यानी इसमें आप रखोगे x+3, यानी ए डी बट्टे बी डी, तो बी डी 3x+19। ये वाली लाइन किसके बराबर होगी? ए ई कितना है? x, और ई सी 3x+4। ठीक, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे, इसका गुणा इसके साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ होगा, हमें सिर्फ x का मान पूछा गया है तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा आपको। ठीक, इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन से खेलो। ऑप्शन से कैसे खेलोगे? अगर आप 4 रखोगे यहाँ पे, पहली बार जब 4 रखोगे और इधर भी 4 रखोगे, अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए तो वही ऑप्शन हमारा सही है। जैसे यहाँ पे 1/2 दोनों का अनुपात आ रहा था बराबर, जिसमें मान रखने पर एक मतलब बराबर आ जाए दोनों तरफ, वही ऑप्शन सही होगा। तो पहले अगर आप 4 रखोगे तो 4 और 3 7 हो जाएंगे ऊपर, और नीचे कितने हो जाएंगे? 4 3 12, 12 में 19 जोड़ोगे, एक उधर दे दो, 31 हो जाएंगे। तो 7/31 इधर आ जाएगा। ठीक, अगर इधर भी 7/31 आ गया 4 रखने पर तो हमारा ये सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब x की जगह 4 रखो और इसकी जगह x की जगह यहाँ पे भी 4 रखो। 4 3 12 और 4 16, तो ये कट जाएगा 1/4। तो क्या बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा पे आ जाओ, 1 रख के देखो तो 1 और 3 यहाँ पे हो जाएंगे 4, फिर यहाँ पे 3 और 19 और 3, क्योंकि 1 रखोगे 3 ही रहेगा ना। ठीक, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 19 और 1 20 21 22 हो जाएंगे, 4/22। और इधर रखोगे जब 1 तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे 7। तो क्या ये बराबर है? 4/7 और 7 1/, ये भी नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक, तीसरे पे आ जाओ। अगर 3 रखोगे तो 3 और 3 6 ऊपर हो जाएगा, और 3 3 9, 9 में 19 में 9 जोड़ोगे तो 1 उधर दे दो, कितने हो गए? 20 और 28 आ जाएगा, 6/28। अब इधर रखोगे 3 तो ऊपर हो जाएगा 3, और 3 3 9 और 4 13। तो ये तो पहली बात कटेगा नहीं, ये कुछ कट पीट के दे देगा। अगर आप काटोगे 2 3 6 और 14, 3/14, यहाँ पे 3/13, क्या बराबर है? नहीं है। अब एक ही ऑप्शन रह गया, 3 हमने गलत कर लिया तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो डी वाला आप ऑप्शन लगा दोगे, यही सही होगा। ठीक, हम यहाँ पे समझा रहे हैं तो हम रख के दिखाएंगे आपको। देखो 2 और 3 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और नीचे रखोगे 2 3 6, 19 और 6, अब बोलो सर 25। ठीक, यानी 5 एकम 5 और 5 5 25। इधर का अनुपात आया 1/5, तो उधर का भी 1/5 ही आना चाहिए। x की जगह रखो 1, वो 2 रख रहे थे। ठीक, x की जगह ये वाला 2, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इधर भी 1/5, इधर भी 1/5। ठीक, थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा हल्का सा टाइम लगा। ये वैसे भी आ सकता है रिटिन में भी 1 या 2 नंबर में। ठीक, तो इसको याद रखना है ध्यान में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है एक वृत्त में कितनी समांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक, ये इसका केंद्र रहा होगा। कह रहा है समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर हमने एक ये रेखा ये खींच दी, ठीक, ये यहाँ से मिलती हुई जाएगी, इसको टच करती हुई जाएगी यहाँ पे, ये तभी बोलेंगे समांतर रेखा। ठीक, तो इसी के पैरेलल एक रेखा यहाँ पे खींच सकते हो, इसी बिंदु के पैरेलल एक नीचे ही खींच सकते हो। ठीक, तो अधिकतम 2 ही खींच सकते हो। अब हम पूछें क्या इसके पैरेलल और खींच सकते हो? इसके अलावा नहीं खींच सकते हो, तो अधिकतम 2 ही हो जाएंगे। ठीक, एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। कह रहा है 9
सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। आपने 3 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस पे तो एक क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक, तीनों आइडेंटिटी पर। एक ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। अब अगर आप 9 यहाँ पे भी है 9 यहाँ पे भी 9 कॉमन ले लो तो यही चीज़ तो बचेगी। क्या बचेगी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसका मान आपको मालूम है किसके बराबर होता है, अपन के बराबर, तो 9 गुणे 1 9, ठीक। सी वाला इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक, तो पांचों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आपको जरूर समझ में आएंगे, बहुत ही इजी थे। अगर जिसने भी सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया हो वो तो आसानी से कर लेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।